Welcome to this math session, students. In previous math session, we have finished all the theories related to function. फंक्शन के अलग अलग ग्राफ कैसे होते हैं, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया, वो सारी चीजें हमने खत्म कर दी थी। स्पेशली आपको सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन में बहुत मजा आया होगा। उसके बेसिस पे मैंने बस आपको प्री रीडिंग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, वो हम पहले खत्म करेंगे। फिर 2.4 के इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये जो इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मेन है डोमेन और रेंज के ऊपर। तो डोमेन और रेंज के ऊपर भी मैं आपको अलग अलग फंक्शन का बताऊंगा कि कैसे उसका डोमेन फाइंड करना है, कैसे उसका रेंज फाइंड करना है। मैं आपको पूरा टेबल दूंगा फॉर्मूला बुक में, जो आपको याद रखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो टेबल आपको याद रखना है और वो करते जाना है। एंड मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वीडियो ऑन चाहिए और रिस्पॉन्स चाहिए, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा और अटेंडेंस भी नहीं लूंगा। कल की क्लास में ऐसा हुआ है, क्लास 12 में विष्णु सर ने ऐसा किया है, तो आपके क्लास में ऐसा हो उससे पहले सुधर जाओ। चलो, प्री रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। इफ f इज 2 4 5 6 8 -1 10 -3, इसका मतलब क्या है? फंक्शन में अगर 2 इनपुट डाल रहे हो तो उस पे 4 आउटपुट है, 5 पे 6 आउटपुट है, 8 पे -1 आउटपुट है, 10 पे -3 आउटपुट है। क्या ये समझ रहे हो स्टूडेंट्स? कैन आई से दैट हियर f of 2 is equal to 4, f of 5 is equal to 6, f of 8 is equal to -1 and f of 10 is equal to -3? क्या ये क्लियर है? You can tell me yes everyone. Now similarly for g के लिए g of 2 will be 5, g of 7 will be equal to 1, g of 8 will be equal to 4, g of 10 will be equal to 13 and g of 11 will be equal to 5। ये दोनों रियल फंक्शन है। चलो, रियल फंक्शन की डेफिनेशन याद है एवरीवन? डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और रेंज दोनों आपके रियल नंबर्स के सेट का सबसेट होंगे, हाँ या ना? डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? राइट, डोमेन और कोडोमेन दोनों आपके रियल नंबर है, उनके सबसेट होंगे जो यहाँ पे है। ओके, चलो अब हमें f माइनस जी फाइंड करना है। ओके, और इनपुट में आपके पास ये 3 ही है, 2 8 10। क्यों ये 3 है, 2 8 10? बिकॉज f और g दोनों 2 पे डिफाइंड है, 8 पे डिफाइंड है और 10 पे डिफाइंड है। राइट, f और g दोनों 2 8 और 10 पे ही डिफाइंड है। ओके, यस, विवेक इज टेलिंग 5 is 2 times। कहाँ पे 5 2 times है विवेक? नहीं, जे भी फंक्शन है विवेक, बोला है ना, पढ़ो। लेट f कॉमा जी बी 2 रियल फंक्शंस। तो एफ और जी दोनों फंक्शन है, आपको दिया गया है, आया ना? और कहाँ पे 5 दो बार है। चलो, फर्स्ट हमें f माइनस जी फाइंड करना है। सो f माइनस जी वी नीड टू फाइंड ऑन ऑल दिस 3 इनपुट 2 8 एंड 10। सो f माइनस जी ऑफ 2 will be equal to f of 2 minus g of 2. f of 2 is 4, g of 2 is 5, 4 minus 5 equal to -1. सो f माइनस जी का 2 इनपुट पे आउटपुट आएगा -1। चेक करो 2 इनपुट पे -1 आउटपुट कौन से ब्रैकेट में है या कौन से ऑप्शन में है? 2 पे -1 आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। यहीं से क्या आप ये ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट कर सकते हो एवरीवन? आगे की चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या ना? राइट, बट स्टिल हम f बाई जी और f इंटू जी भी करेंगे, और पहले f माइनस जी में बाकी के वैल्यूज भी देखेंगे। For f minus j into or f minus j of 8, so it is f of 8 minus g of 8. What is f of 8? F of 8 is -1. What is g of 8? -4. Answer is -5. Check, -5. Similarly, ये f minus g आपका 2 पे हो गया, ये f minus g आपका 8 पे हो गया। Now let us check f minus g on 10, your final input. f minus g पे अगर आप 10 input डाल रहे हो, f of 10 minus g of 10, f of 10 is -3, g of 10 is 13, so it is -16. क्लियर एवरीवन? आसान है? चिन्मयी, नेहा, स्निग्धो, विवेक, स्मरणिका, राइट? तो इजी, डैम इजी। वही सेम चीज आप f बाई जी में करनी है, तो f बाई जी में 4/5 हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी दिस। यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, ये -3/5 हो जाएगा। f इंटू जी, राइट, सॉरी, -3/13, f इंटू जी में प्रोडक्ट हो जाएगा, 4 5 are 20। ओके, देन -1 इंटू 4 -4, 13 3 जा -39। एक मैंने दिखा दिया डिटेल में, बाकी सब डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है। यस और नो एवरीवन? राइट,
चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, जल्दी जल्दी, तो फिर मैं आपको इन क्लास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। इन क्लास एक्सरसाइज दो पार्ट में, एक में डोमेन फाइंड करना है, एक में रेंज। सेम फिर होमवर्क दो पार्ट में, एक में डोमेन, एक में रेंज। और एक लेवल 3 में एक अच्छा वाला क्वेश्चन दिया गया है डोमेन का, फिर आपके टीपीपी शुरू होंगे। तो ये आज से आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा चैप्टर, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, यस रोशनी। हाँ, 2.3 होमवर्क के लास्ट टू क्वेश्चंस आई फॉरगॉट। वो मैंने होमवर्क में दिए थे ना, 2.3 होमवर्क के लास्ट टू क्वेश्चंस, उसमें किस किस को डाउट है? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, इन दोनों में से ये दोनों क्वेश्चन बन गए आपके। इसमें कोई एक क्वेश्चन में या दोनों क्वेश्चन में आपको डाउट हो, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। 2.3 होमवर्क लास्ट टू क्वेश्चंस, डाउट इन एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस? क्वेश्चन 10, ओके। नो डाउट इन क्वेश्चन 11? ओके यश, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 में किसी को डाउट है? ओनली 10, ठीक है। नाउ सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन 10 में आपको डाउट है। क्वेश्चन 10, let f be the subset of z cross z defined by f is equal to a into b comma a plus b, where a b are also integers, is a function from z to z। क्या f z to z पे एक फंक्शन है? जस्टिफाई योर आंसर। हियर z is set of integers that we all know, and as well as आपको ये बोला गया है f is subset of z cross z। अगर f z cross z का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ। a into b should be also integer, a plus b should be also integer, am I correct? हाँ या ना? क्योंकि वो z cross z का है सबसेट, that means ab comma a plus b should also belongs to z as well, am I correct? You can tell me yes if you agree, ab comma a plus b वो आपके z में भी होना चाहिए, right? ना, अब आपको ये बोला गया है, मुझे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो नंबर इंटीजर्स हैं तो क्या उनका प्रोडक्ट इंटीजर होगा? क्या उनका प्रोडक्ट इंटीजर होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी, यू कैन चेक 5 into 0, 5 into 1, 5 into -1, yes। सुहान, आर यू देयर? यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो सुहान। चलो, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, क्या दोनों का एडिशन इंटीजर होगा? दो इंटीजर का एडिशन, क्या वो इंटीजर होगा? हाँ या ना? राइट, चलो, मतलब ये दोनों इंटीजर पॉसिबल है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए हमारा कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? पहले हमें ये पता चल गया कि ये रिलेशन है, राइट? दिस इज डेफिनेटली अ रिलेशन। व्हाई? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन? योर रिलेशन कैन बी सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट है रिलेशन, हाँ या ना? वेदर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए, ये जेड क्रॉस जेड का सबसेट है, इसीलिए वो रिलेशन है। ओके सुहान, राइट? तो रिलेशन तो है, अब आपको चेक करना है वो फंक्शन है या नहीं। तो कौन मुझे फंक्शन की डेफिनेशन बताएगा? रेशमा, रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? फंक्शन की ऐसी तो क्या स्पेशलिटी है? रेशमा, यश, आप मुझे बताओ फंक्शन की क्या? यस जोएल, इट हैज ओनली वन इमेज, राइट? फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए वन एंड ओनली वन इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मीन्स फंक्शन के लिए इट हैज यूनिक इमेज फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ इनपुट, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ एफ। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इट हैज यूनिक इमेज फॉर every element belongs to domain of F।
ओके, हाउ कैन यू डिफाइन यूनिक इमेज? अब यहाँ पे समझते हैं, आपको अब थोड़े ट्रायल एंड एरर लेके करना है। जब मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मैंने आपको यही बोला था कि मैं चाहूँ तो आपको अभी दिखा सकता हूँ, पर थोड़े ट्रायल एंड एरर आपको घर से ट्राई करने हैं। चलो, ए प्लस बी, कुछ एग्जाम्पल ऐसा लो कि ए इंटू बी, वहां पे इनपुट है, ए प्लस बी आउटपुट है। चलो कुछ भी, सपोज मैं 2 इंटू 3 ले सकता हूँ, आया ना? कुछ तो बोलो स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 ले सकता हूँ, एग्जाम्पल कुछ भी मैंने लिया। तो ए इंटू बी मेरा इनपुट क्या हो जाएगा? 6, बट आउटपुट क्या हो जाएगा? 2 + 3 = 5। करेक्ट है? मतलब यहाँ पे फंक्शन का इनपुट है 6 और आउटपुट है 5। फंक्शन का इनपुट है ए इंटू बी, फंक्शन का आउटपुट है ए प्लस बी। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? राइट। चलो अब अगेन, अब हमारा एम क्या है कि ओके, याशिका बोल रही है 2 and 2, एग्री याशिका, हम 2 and 2 भी ले सकते हैं। चलो ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2, तो 2 × 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे हमें मिलेगा f(4) = 4। हमें चेक करना है यूनिक इमेज मिल रही है या नहीं। दैट मीन्स वी आर गेटिंग यूनिक आउटपुट फॉर 6 और नॉट। लेट अस चेक, क्या 6 किसी दो नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है? मैं 6 के किसी और दो फैक्टर लिख सकता हूँ? Can anyone tell me any other factors of 6? Okay, yes, Dhruv, Snigdha is telling -2, -3. Okay, why not? Because both are integer. Dhruv is telling 6 and 1. Why not? हाँ या ना? इन सबके लिए आपका आंसर यही आएगा। इवन -1 और -6 भी मैं ले सकता हूँ। तो ये -2 × -3 6, 6 × 1 6। अब यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा? -2 + -3, इट विल बी -5 और नॉट। यहाँ पे आउटपुट 1 + 6, इट विल बी 7 और नॉट। इनपुट तो 6 है, बट आउटपुट यहाँ पे -5 है। इनपुट तो 6 है, बट आउटपुट यहाँ पे 7 है। इसी तरीके से मुझे आउटपुट -7 भी तो मिल सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? इसी तरीके से मुझे आउटपुट -7 भी तो मिल सकता है, राइट? जैसे यहाँ पे मान लो ए इक्वल टू -6 ले रहा हूँ, बी इक्वल टू -1 ले रहा हूँ। -6 × -1 = 6, but -1 + -6 will give you -7. So f(6) will give you -7 also. तो अब बोलो, क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है? यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इनपुट सेम है, इनपुट सेम है, इनपुट एक ही है 6, बट आउटपुट आपके पास है 5, -5, 7, -7। तो क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नो, राइट? नो समर दीक्षित, नो। 1 to many इज नॉट फंक्शन। ये यूनिक आउटपुट नहीं है। इट इज हैविंग मोर देन वन आउटपुट। यस और नो? राइट? तो किसी भी चीज को अगर आपको ट्रू दिखाना है तो आपको हर एक चीज के लिए ट्रू दिखाना पड़ेगा, बट किसी चीज को आपको गलत दिखाना है तो ओनली वन एग्जाम्पल इज इनफ। कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको ये टोटल 4 एग्जाम्पल दिखाई, ये 4 में से कोई भी 2 लेके भी आप प्रूव कर सकते हो, एनी 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? राइट? अब जैसे याशिका, आपने ये वाला लिया 4 वाला, तो इसी में आप 4 के किसी दो दूसरे फैक्टर आप मुझे बताओ याशिका। दूसरे फैक्टर यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ याशिका? 1 and 4. 1 and 4, राइट? और -2 and -1 -2 एज वेल, राइट? तो ये आपका 1 + 4 हो जाएगा 5। तो इधर आपका f(4) हो जाएगा 5। अब बोलो, क्या ये फंक्शन है? राइट? सो इट इज नॉट फंक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? इतना बस आपको घर से ट्राई करना था और थोड़ा सोचना था। बट चलो ठीक है, वेदर आपने ट्राई किया नहीं किया। अभी आप लिख क्वेश्चन नंबर 10। ओके, कैन यू सी दिस इन क्लास एक्सरसाइज 1 स्टूडेंट्स? राइट? क्या इन क्लास एक्सरसाइज आप देख सकते हो? टाइटल पढ़ सकते हो? हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड? डोमेन। डोमेन 3x/2x - 8 log 5/x √x ln 2 - x। यहाँ पे √1 - mod x, ये थोड़ा चेक कर लो, रूट पूरे के ऊपर ही है ना? राइट? ऑब्वियसली पूरे के ऊपर ही होगा। √1 - mod x, राइट? चलो, अब मैं आपको फॉर्मूला बुक में वो टेबल दे रहा हूँ कि डोमेन और रेंज टाइप ऑफ फंक्शन, कौन से फंक्शन के लिए कैसे डोमेन फाइंड करना है, कैसे रेंज फाइंड करना है। methods to find
domain and range of function. Type of function, domain, range. Now see, पहला टाइप ऑफ फंक्शन है आपका रेशनल फंक्शन. P of x by Q of x. अब रेशनल फंक्शन कब डिफाइन होता है मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स. मैथ्स में जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हो P by Q, तो उसमें कंडीशन क्या लिखते हो? Q के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0. वेरी गुड. तो ये आपका x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, एक्सेप्ट वो वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा जब आपका Q of x 0 होता हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? अरे, तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, और x विल बी, डोमेन विल बी r माइनस ऐसे x आपको रिमूव करना है r में से जिस x के लिए x सच दैट q of x इज इक्वल टू 0. ऐसे x आपको रिमूव करना है जिसके लिए q of x आपका 0 हो जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये टेबल अभी मत लिखो फॉर्मूला बुक में स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे. एक्सरसाइज कंप्लीट करते करते आपका टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा. इज दिस क्लियर? एक बार पूरा टेबल इधर कंप्लीट हो जाने दो तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा. ठीक है, वापस बता रहा हूँ, इसको समझ लिया तो काम आसान हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1, योर f of x is equal to 3x upon 2x minus 8. चलो, क्या ये रेशनल फंक्शन है? टेल मी, is this your rational function? How can you identify rational function? P of x by Q of x, right? और P of x by Q of x में वो दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए, right? Both P of x and Q of x are polynomials here. Here P of x and Q of x are polynomials of x. वो दोनों आपके पॉलिनोमियल होने चाहिए. ठीक है, चलो, क्या ये चीज पहले क्लियर हुई? ये 3x अपॉन 2x माइनस 8 है स्टूडेंट्स. बोलो हाँ, क्विकली टेल मी यस, राइट? 3x upon 2x minus 8. Now for polynomial, our 2x minus 8 should not be equal to 0. Here 2x minus 8 should not be equal to 0. 2x minus 8 0 नहीं है. That means yes, very good Joel. 2x is not equal to 8. That means x is not equal to 4. Correct everyone? हाँ या ना? x आपका 4 नहीं होगा. So therefore अब x आपका 4 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हो. So domain of f will be equal to r minus 4. डोमेन ऑफ f आपका हो जाएगा r minus 4. इजी है? बोलो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. r minus 4, r में से बस हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करना है. आसान है चिन्मयी? आसान है नेहा? राइट. नाउ सेकंड, f of x equal to log 5 base x. ओके, जो m1 में हमारे साथ लॉगरिथम पढ़ चुके हैं, नाउ आई विल टेक हेल्प ऑफ दो स्टूडेंट्स. लॉगरिथम आपको याद होगा, लॉगरिथम में हमने ये पढ़ा था log a बेस b, राइट?
तो उसमें log a के लिए कंडीशन क्या है, b के लिए कंडीशन क्या है, या सपोज अगर यहाँ पे f और g के फॉर्म में लिखूं, सो log f ऑफ x बेस g ऑफ x, बेस के लिए कंडीशन क्या है और इनपुट के लिए कंडीशन क्या है। log का इनपुट क्या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है नहीं, जीरो हो सकता है नहीं, log का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ या ना एवरीवन, input of log will be always positive. So here for domain you need to take x such that f of x should be always greater than 0. Okay. Okay लोहित, चलो ये क्लियर हुआ पहले एवरीवन, राइट। log का इनपुट क्या जीरो हो सकता है, नहीं, जीरो हो सकता है नहीं, so f of x is greater than 0। या डोमेन के लिए मैं बस आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, राइट, यू कैन सिंपली राइट कंडीशन हियर फॉर डोमेन, here q of x is not equal to 0 in short. This is your condition for domain. So here f of x should be greater than 0, equal to 0 भी नहीं होगा। Yes, Joel, wait, मैं आ रहा हूँ उस पे। चलो अब g of x बेस, log का बेस, क्या log का बेस नेगेटिव हो सकता है? याद करो log का बेस कैसे डिफाइन था। Yes, क्या log का बेस 0 हो सकता है? नहीं, log का बेस भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। g of x is also positive, बट log के बेस के लिए एक और कंडीशन थी। वेरी गुड प्रज्ञा, log का जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की सारी पावर क्या हो जाएगी, 1 ओनली, राइट। 1 की कोई भी पावर करो, आंसर क्या हो जाएगा, 1। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, आसान है, राइट। Yes. So f of x is positive, g of x is positive, g of x is not equal to 1। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा है, राइट, just wait for chapter number 1 and don't worry about it, right। the moment we are going to see your chapter number 1 again, तब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कहाँ पे ये क्या जीरो होता है। दिस इज द कंडीशन, log a base b, a greater than 0, b greater than 0 and b is not equal to 1। ओके, बट आउटपुट नेगेटिव हो सकता है, लॉग का आउटपुट नेगेटिव हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। चलो, सो ये कंडीशन क्लियर हो गई एवरीवन, राइट। लॉग एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स बेस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, जी ऑफ एक्स पॉजिटिव, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। नाजनीन क्लियर है, रेशमा क्लियर है, राइट। श्रीकर, अभिलाष, जोएल, संप्रीता, अथर्व, प्रशस्ति, खास करके वो स्टूडेंट सुप्तिका जो चैप्टर 1 नहीं पढ़े, M1, अदनान, मौर्यवर्धन, राइट। चलो, लोहित क्लियर है, संभव, इज दिस क्लियर? ओके, फिर नेक्स्ट वीक से मैं आपको बताता हूँ आपका चैप्टर 1 खत्म करने के लिए हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, कि कब मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, दिस इज log 5 बेस x, तो x आपका कहाँ पे अवेलेबल है, ये log का इनपुट होता है, ये log का बेस होता है, x कहाँ पे अवेलेबल है, x is available on the base only, हाँ या ना। what is the condition for base, your base should be positive and base should not be equal to 1। बेस आपका पॉजिटिव है और बेस 1 नहीं है, करेक्ट एवरीवन, हाँ या ना, राइट। तो डोमेन ऑफ एफ आप कैसे लिख सकते हो, डोमेन ऑफ एफ आप लिख सकते हो, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू, नहीं, नॉट ओनली नेचुरल नंबर, रियल नंबर भी चलेगा ना क्रिश, राइट। इट कैन बी अ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सो डोमेन ऑफ एफ इज x such that x greater than 0 and x is not equal to 1, x belongs to R, ये आप लिख सकते हो। या फिर डोमेन ऑफ एफ आप लिख सकते हो C, x greater than 0 that means R plus or not, tell me, x greater than 0 means R plus, right। R plus में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, R plus में से आपको सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर एवरीवन। क्या ये डोमेन हो सकता है, जल्दी जल्दी बोलो हाँ, राइट। नाउ जोएल इज टेलिंग सर R minus 0,1, नहीं जोएल, अब देखो R minus 0,1 क्या हो जाएगा, ये पूरा R है, उसमें से आपने 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास ये पूरा बचेगा, ये नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी, करेक्ट है। तो आपको नेगेटिव वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट करनी चाहिए, यहाँ से माइनस R माइनस भी करना पड़ेगा, तब चीजें होंगी, क्लियर, राइट। बट हाँ, दिस इज द थिंग, आपने जो लिखा है उसमें ये मिसिंग है, R माइनस। क्या ये डोमेन क्लियर हुआ सबको
एवरीवन टेल मी यस। मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले समझ लो। ओके चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका रूट एक्स अपॉन ln 2 माइनस एक्स। हाँ, why not Samprita, why not, definitely you can write domain in set builder form. This both answers are correct. Okay, any other doubt till now, any other doubt till now? Again चलो एक बार वापस समझाता हूँ, एक बार वापस समझाता हूँ, समझो इधर। अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि लॉग के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, whenever you are having log a base b, so at that time your a should be positive, b should be positive as well as not equal to 1, right? सिमिलरली अगर यहाँ पे a और b की जगह कोई x के फंक्शन है, एज फॉर एग्जाम्पल a की जगह ये f ऑफ x है, b की जगह g ऑफ x है, तो सेम कंडीशन f और g को अप्लाई होगी। f ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, g of x should be positive and g of x should not be equal to 1. Is this clear everyone? हाँ या ना? राइट चलो Yes, sir. अब वो सेम कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करूंगा। यहाँ पे हमारा f of x है, here our f of x is log 5 base x। अब ये log 5 base x है, तो log 5 base x में ये 5 नंबर वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब आपको g of x बेस के बारे में सोचना है, सो बेस शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सो दिस इज योर डोमेन। पॉजिटिव मतलब r प्लस हो गया, उसमें से बस 1 को आपको हटाना है, r प्लस माइनस 1, या ये पूरी की पूरी कंडीशन आप सेट बिल्डर में डाल सकते हो। दैट्स इट, राइट? नाउ स्निग्धो इज आस्किंग क्या सर हम इसे ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं? नहीं। सी क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी आपका क्या होगा? दिस इज 1, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इतना ही होगा। हमारा डोमेन कितना है? हमारा डोमेन ये भी है, ये 0 से लेके 1 भी है, फिर 1 टू इन्फिनिटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, तो अगर आप 1 टू इन्फिनिटी लिख रहे हो, यू शुड राइट लाइक दिस, 0 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, which is nothing but your whole r plus minus 1. whole r plus क्या होता है? whole r plus is open interval 0 to infinity, right? your open interval 0 to infinity minus 1 आप लिख सकते हो। नाज़नीन क्लियर है? यश क्लियर है? अनन्या, अभिलाष, ओके, एनी डाउट इन दिस? हाँ नहीं संप्रीता, बस 0 टू इन्फिनिटी भी नहीं, वो मैंने दिखाया ना अभी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी में 1 भी आ जाएगा ना, हमें 1 नहीं लेना है, राइट? 1 नहीं लेना है, 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1। इसमें क्यों सबको डाउट हो रहा है? टेल मी। इंटरवल का कंसेप्ट तो क्लियर था ना? मुझे पूछो वापस अगर डाउट हो रहा है तो। मनोज्ञा क्लियर है? नेहा, प्रशस्ति आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, प्रीति आपका भी रिस्पॉन्स नहीं है, लोहित क्लियर है, संभव आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। इजी एवरीवन। संप्रीता आपने भी एक ही दिन वीडियो ऑन किया था, वीडियो ऑन करो स्टूडेंट्स, राइट? नहीं तो फिर मैं भी वीडियो ऑफ कर देता हूँ, सब अपना अपना वीडियो ऑफ रखो, मैं भी ऐसे आलस होके पढ़ाता रहूंगा, लेजी होके, आप भी लेजी होके पढ़ते रहो, ना स्टडी होगी ना कुछ होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 और r प्लस माइनस 1, इसमें और कुछ समझाने की जरूरत है? ठीक है, आई थिंक इतना पहले लिख दो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो थक जाओगे। और फॉर्मूला बुक एक काम करो, फॉर्मूला बुक अभी मत लिखो। फॉर्मूला बुक में आपको क्यों अभी लिखने के मना कर रहा हूँ? क्योंकि जब ये रेंज में हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी, राइट? तो तब उस तरीके से आप आपकी बुक में एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए अभी मत लिखो। रेगुलर बुक अभी लिख दो, फॉर्मूला बुक अभी मत लिखो, बट रेगुलर बुक में ये दोनों क्वेश्चन लिख दो। फॉर्मूला बुक फिर साथ में लिखना। नाउ थर्ड क्वेश्चन है रूट एक्स अपॉन ln 2 माइनस एक्स। समझना, it is combination of 3 functions. रूट एक्स अपॉन ln 2 माइनस एक्स है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंक्शन है, क्यों 3 फंक्शन? एक फंक्शन हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट एक्स, दूसरा फंक्शन आपका हो जाएगा ln, तीसरा फंक्शन हो जाएगा आपका रेशनल फंक्शन डिवीजन px बाई qx, वन फंक्शन बाय अनदर फंक्शन। तो तीनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, राइट? तो तीनों कंडीशन सीखने से पहले रूट एक्स वाली कंडीशन देख लेते हैं। चलो मुझे ये बताओ, अगर आपका फंक्शन रूट एक्स है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? या स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, हम किसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? ओनली पॉजिटिव नंबर्स का, इंक्लूडिंग 0।
जीरो का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और पॉजिटिव नंबर का निकाल सकते हैं। क्या नेगेटिव नंबर्स का निकाल सकते हैं? बोलो चिन्मयी। माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ -4 क्या होगा? -2 होगा कि नहीं? नहीं होगा नेहा? नो सर। चिन्मयी तो हाँ बोल रही है। सोचो चिन्मयी, होगा कि नहीं -2? माइनस कॉमन और 4 का स्क्वायर रूट 2, करेक्ट? राइट चिन्मयी? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। सी, स्क्वायर रूट कब कैंसिल होता है? स्क्वायर रूट 4 को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर आता है 2, करेक्ट? तो जब आप -4 को ये 2 स्क्वायर लिखोगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में माइनस है ना। ये माइनस का क्या होगा? ठीक, आपने शोले मूवी देखी होगी। अब तेरा क्या होगा कालिया, लाइक दैट। अब तेरा क्या होगा, ये माइनस साइन। तो कालिया का क्या होगा या माइनस साइन का क्या होगा वो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, चैप्टर नंबर 7 में। अभी के लिए हमारा एफ ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट? हाँ, विवेक इज टेलिंग कि सर हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू -1 है तो स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट -1, यस 2 इंटू स्क्वायर रूट -1, वेरी गुड। वैसा हम लिख सकते हैं। फिर ये स्क्वायर रूट -1 क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। यस, आई थिंक फाउंडेशन स्टूडेंट्स जानते हैं, सब आयोटा आयोटा लिख रहे हैं। फाउंडेशन स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट दिस आयोटा? सब फाउंडेशन में ही पढ़ लो, फिर हमसे कुछ पढ़ो ही मत। जाओ, नहीं पढ़ाना है अभी आप लोग को मुझे आयोटा, सब फाउंडेशन में पढ़ के आ जाते हो पहले ही। ठीक है, अच्छा है। नाउ सो सेम चीज यहाँ पे तीनों फंक्शन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहले कंडीशन हम रूट वाली अप्लाई करेंगे, फिर लॉग की अप्लाई करेंगे, फिर फ्रैक्शन की अप्लाई करेंगे। पता चल रहा है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? चलो 1 बाय 1। ओके, रूट एक्स के लिए क्या होना चाहिए बोलो? रूट एक्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और नॉट? फॉर रूट एक्स, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो। चलो, ln 2 माइनस एक्स, इट इज नथिंग बट योर log 2 माइनस एक्स बेस ई। ये मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। इवन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी log 2 माइनस एक्स बेस ई। तो log का इनपुट है 2 माइनस एक्स। इनपुट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स? योर इनपुट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। योर इनपुट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0। log का इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। सो 2 माइनस एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। माइनस एक्स उधर चला जाएगा, सो 2 शुड बी ग्रेटर देन एक्स, implies x should be less than 2। करेक्ट है एवरीवन? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो। राइट, चलो अब रूट एक्स बाई ln 2 माइनस एक्स, इसके लिए कंडीशन क्या होगी? इसके लिए कंडीशन क्या होगी? p ऑफ x बाई q ऑफ x, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। राइट अभिलाष? राइट हर्षन, जॉन, क्रिश, नव्या? डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, करेक्ट? श्रीकर, श्रीकर आप वीडियो ऑन रखते थे, आपका तो माइक भी अच्छा हो गया था, अब क्या हो गया? So ln 2 minus x should not be equal to 0, right? अब आपको एक चीज पता है, अब आपको एक चीज पता है, log 0 कब होता है? log 0 कब होता है? रेज योर हैंड। या याद नहीं है तो ये याद करो, log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो प्रज्ञा, log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट पावर, वेरी गुड। नहीं, 0 नहीं होगा। 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू ई टू द पावर 0। लॉग जब उधर जाता है तो ई टू द पावर हो जाती है, लॉग बेस ई। ई टू द पावर जब इधर आता है तो लॉग बन जाता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं समझाऊंगा, संपदा आप समझोगे, डोंट वरी अबाउट इट। या फिर आप सिंपल इतना याद रखो, लॉग 1 0 होता है। लॉग 1 0 होता है, तो अगर लॉग 0 नहीं है मतलब उसका इनपुट 1 नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, बिकॉज लॉग का इनपुट जब भी 1 हो आंसर 0 होता है। फिर आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? वो जब मैं आपको लॉग पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक तो पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? तो लॉग का इनपुट 1 होता है तब वो 0 होता है। सिंस लॉग 0 नहीं है तो इनपुट 1 नहीं है। 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो एक्स उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। 2 माइनस 1 इज 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या नहीं? ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक्जेक्टली आपको लिखना कैसे है? फॉर रूट एक्स, for root x, x should be greater than or equal to 0. For ln 2 minus x, for ln 2 minus x, that is log 2 minus x base e, 2 minus x should be positive. And for this fraction, your x should not be equal to 1. Okay. So अब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
So combining all of them, चलो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से आपको आगे बढ़ना है या पहले आप नंबर लाइन पे देखो, 0 से आपको आगे बढ़ना है, कहां तक जाना है, 2 से आपको कम रहना है, दिस इज 2, ओपन इंटरवल 2 से कम, और x 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 1 पे भी आपको हटा देना है, 1 को यहाँ से रिमूव करना है, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 2 -1, दिस विल बी योर डोमेन ऑफ f। क्या ये पता चला स्टूडेंट्स? एक बार वापस रिपीट करूं, 0 to 2 -1, दिस इज गुड क्वेश्चन बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फंक्शंस, और ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आप जेई एग्जाम में, आपके बोर्ड्स एग्जाम में, जो स्कूल की फाइनल एग्जाम होगी उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या एक बार वापस रिपीट करूं? शैल आई रिपीट दिस वन मोर टाइम? राइट, चलो Yes, समझो sir. यहाँ पे, समझो। प्रशस्ति, आर यू देयर? नॉट इन सिंगल रिस्पॉन्स टुडे। लोहित, अभी पता चल रहा है लोहित? अब इसका सेट रिलेशन उससे कोई लेना देना नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं, ओके? हाँ, ओके प्रशस्ति, नाउ सी, f of x is equal to root x upon ln 2 minus x. For root x, we know that x should be greater than or equal to 0. यहाँ पे एक्जैक्टली 3 कॉम्बिनेशन है, राइट? नहीं, ये प्रॉब्लम का डेरिवेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम ही है विवेक, ये पूरा प्रॉब्लम ही है, ये पूरा प्रॉब्लम ने सिंप्लीफाई किया है। सो रूट एक्स आपका कब डिफाइन होगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ln 2 माइनस एक्स आपका कब डिफाइन होगा? जब 2 माइनस एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा। 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स x शुड बी लेस देन 2, और रूट एक्स अपॉन ln 2 माइनस एक्स के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ln 2 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लॉग कब 0 होता है? जब लॉग का इनपुट 1 हो, ln 1 0 होता है, अगर लॉग 0 ही नहीं है मतलब उसका इनपुट 1 नहीं है, 2 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 1। अब इन तीनों को मुझे कंबाइन करनी है, तीनों कंडीशन को। तो पहली कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन है x लेस देन 2, तो मुझे लोअर और अपर लिमिट मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन है मुझे उनका मिड पॉइंट निकालना है, x इज नॉट इक्वल टू 1। सो उसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इट विल बी क्लोज इंटरवल 0 to 2 -1, क्लोज इंटरवल 0 to 2 -1, क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल 2 -1। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? चलो जल्दी जल्दी लिख दो इसे, राइट? फिर मैं आपको फोर्थ वाला दिखाता हूँ कि फोर्थ वाला, हाँ पहले लिख दो, चलो फिर फोर्थ वाला दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आसान होगा एक हद तक, 1 माइनस मोड एक्स। चलो मोड तो मैं किसी भी नंबर का ले सकता हूँ, हाँ या ना? मोड पॉजिटिव का भी ले सकते हैं, नेगेटिव का भी ले सकते हैं, राइट? बिकॉज मोड 3 आपका 3 हो जाता है, मोड -3 भी 3 हो जाता है, मोड 0 भी 0 हो जाता है, तो मोड में किसी का भी ले सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मोड एक्स के लिए कोई कंडीशन नहीं होगी। क्या कोई कंडीशन होगी मोड एक्स के लिए? नो, नॉट एट ऑल, राइट? चलो अब यहाँ पे समझो, बट स्क्वायर रूट के लिए कंडीशन है, फॉर स्क्वायर रूट 1 माइनस मोड एक्स, जिसका भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, यहाँ पे आप स्क्वायर रूट 1 माइनस मोड एक्स का निकाल रहे हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। 1 माइनस मोड एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और नॉट? टेल मी, 1 माइनस मोड एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समझना, इनइक्वालिटी के साथ आपको खेलना है। माइनस मोड एक्स उधर जाएगा, स्नेक तो पता चल रहा है ना, माइनस मोड एक्स उधर जाएगा, 1 एज इट इज, माइनस मोड एक्स उधर जाएगा, क्या प्लस मोड एक्स हो जाएगा? हाँ या ना? राइट? तो अब इसको मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, क्या ये होगा मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, राइट? चलो अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, एक चीज थोड़ी समझने की कोशिश करो। ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। मुझे ये बताओ, मोड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? मोड एक्स 0 भी हो सकता है ना? मोड एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव तो होगा ही, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है ना, किसी भी नंबर का मोड नेगेटिव होगा। यहाँ पे समझो, ये समझना इंपॉर्टेंट है, लिखने का टाइम आपको मिलेगा, प्लीज इधर समझो, लिखो मत अभी, सबका ध्यान इधर। मोड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मोड एक्स ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? राइट? अब आपको ये निकालना है कि x क्या हो सकता है।
ऐसे कौन कौन से x पॉसिबल हैं जिसके लिए मोड x 0 से 1 के बीच में हो। चलो ये आपका हो गया मोड x का लिए नंबर लाइन। अब x ऐसा कौन कौन सा होगा जिसके लिए मोड x 0 से 1 के बीच में है, वो हमें चेक करना है। चलो देखते हैं। तो पहली कंडीशन, अगर x आपका 0 से 1 के बीच में, 0 का मोड हो जाएगा 0, 1 का मोड हो जाएगा 1, 0 से 1 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं उन सब का मोड 0 से 1 के बीच में ही आएगा, हाँ या ना। 0.5 का मोड 0.5 होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। 0.5 का मोड 0.5 ही होगा। ओके चलो सिमिलरली क्या -1 का मोड +1 होगा? -1 जो है x, उसका मोड भी तो +1 होगा, हाँ या ना एवरीवन। सिमिलरली बीच में जो -0.5 होगा, 0 और -1 के बीच में -0.5 होगा, उसका मोड भी तो +0.5 हो जाएगा। तो कैन आई से दैट -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सबका मोड 0 से 1 के बीच में चला जाएगा, उन सबका मोड 0 से 1 के बीच में चला जाएगा। -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सबका मोड 0 से 1 के बीच में चला जाएगा, और 0 से 1 के बीच में जितने नंबर्स हैं उनका मोड तो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है। सो कैन आई से दैट इफ मोड x इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन माय x शुड बी लाइंग बिटवीन -1 to 1। x मेरा -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इन नंबर्स के लिए इनका मोड ऑलवेज 1 से छोटा होगा, और पर्टिकुलरली आई कैन से 0 और 1 के बीच में होगा। implies -1 less than or equal to x less than or equal to 1, or simply I can speak x belongs to close interval -1 to 1. So here domain of f will be equal to close interval -1 to 1. क्लियर है एवरीवन? क्या ये पता चला? मजा आया? राइट जब हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करेंगे ना तभी आपके लिए आसान हो जाएगा। इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज M5, बट तब तक इंतजार करना पड़ेगा। M5, हाँ M5 में पढ़ेंगे M6। ओके क्वेश्चन नंबर 4 को लिख दो जल्दी जल्दी। इसके लिए आपको फॉर्मूला बुक में कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, समझो। एक बार वापस रिपीट करता हूँ एवरीवन। For square root 1 minus mod x to be defined, 1 minus mod x should be greater than or equal to 0. अब 1 minus mod x greater than or equal to 0 से हमें x की तरफ जाना है। माइनस mod x को आप उस तरफ ले जाओ, it will be plus mod x. So mod x will be less than or equal to 1. So 0 should be less than or equal to mod x should be less than or equal to 1. अब mod x आपका 0 से 1 के बीच में कब आएगा? पहले सिर्फ 0 और 1 को पकड़ो। mod x 0 कब होगा? किसका मोड 0 होता है? 0 का। किसका मोड +1 होता है? 1 का और -1 का, हाँ या ना। अब किसका मोड 0 और 1 के बीच में आएगा? सपोज 0.5 है तो 0.5 का भी मोड होगा और -0.5 का भी मोड होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.9 -0.9। -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका अगर मैं मोड लूंगा तो वो 0 और 1 के बीच में होगा। राइट अभिलाष, आफाक, अनन्या, हर्षन, जॉन, जोएल, नव्या, रेणुका, क्लियर है? शंकर, सुहान, राइट। चलो अब जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो इसे। राइट अब आपके क्लास में हमें स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, हाँ स्टूडेंट्स, इतनी स्पीड नहीं चलेगी। Now see students how we need to find range of any function. Find the range of the following function. First function is mod x plus 2. तो अगेन पहले फॉर्मूला बुक में मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मोड एक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, उसको थोड़ा वापस कंटिन्यू करते हैं। ओके मुझे ये बताओ, अगर आपके पास मोड एक्स है, मोड एक्स का इनपुट क्या हो सकता है? हाँ नहीं नहीं नव्या, कोई जरूरत नहीं है। 2.4 और टीपीपी के साथ कर देना सबमिट, ठीक है? 2.4 और टीपीपी के साथ। चलो यस वेरी गुड समर्थ दीक्षित। x belongs to R, right? For mod x, your x belongs to R. But what will be output? अब मुझे ये देखना है, mod x का ग्राफ आपको याद है स्टूडेंट्स? mod x की रेंज आपको याद है? mod x की रेंज क्या थी संप्रीता? mod x की रेंज क्या थी संप्रीता?
only positive numbers or not? Positive numbers union 0, right? Yashika, Zen, सुहान, श्रीकर, यही था कि नहीं? शंकर, राइट? सो उसकी रेंज थी r प्लस यूनियन 0. The range of mode is r plus union 0. R plus union 0. Right? Yes. Yeah, close interval 0 to open interval infinity, which is nothing but a close interval 0 to open interval infinity. Now, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा. हमें बस रेंज फाइंड करना है, इनपुट के बारे में नहीं सोचना है अभी, बस हमें रेंज फाइंड करना है. सो वी नो दैट for all x belongs to R, mod x is always greater than or equal to 0. For all x belongs to R, mod x is always greater than or equal to 0. Right or wrong, everyone? Tell me, mod x always greater than or equal to 0 होगा. Okay, चलो. अब मुझे mod x plus 2 चाहिए. Can I add plus 2 on both the sides? Mod x plus 2 is greater than or equal to 0 plus 2. Can I say that mod x plus 2 will be greater than or equal to 2? Mod x plus 2 आपका क्या हो जाएगा? Mod x plus 2 is nothing but f of x or not? Can I say that f of x is greater than or equal to 2? क्या ये पता चल रहा है एवरीवन? अभी लिखो मत, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए. f of x is greater than or equal to 2. करेक्ट? ओमकार, नाजनीन, प्रीति, संभव, श्रीकर, वरुण राव, क्लियर है? वापस समझाता हूँ. अगर f of x greater than or equal to 2 है, that means f of x belongs to close interval 2 to open interval infinity. So therefore, the range of f is close interval 2 to open interval infinite. क्लोज इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल इनफाइनाइट. चलो एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं, स्टूडेंट समझो यहाँ पे. Find the range of the following functions. F of x equal to mod x plus 2. We know that for all x belongs to R, सारे real numbers के लिए mod x is always greater than or equal to 0. Mod x always आपका greater than or equal to 0 होता है. Since mod x is always greater than or equal to 0, we want mod x plus 2. Can I add plus 2 here? So mod x plus 2 will be greater than or equal to 0 plus 2, because left side 2 add कर रहा हूँ तो right side भी मुझे 2 add करना पड़ेगा. So mod x plus 2 will be greater than or equal to 2. Mod x plus 2 is nothing but f of x. F of x is greater than or equal to 2. So f of x should belong to close interval 2 to open interval infinite. Clear everyone? अभी clear हुआ समर्थ दीक्षित? अभी clear हुआ विवेक? Right? चलो आगे बढ़े. अदनान, आफाक, क्लियर है? आपका रिस्पॉन्स नहीं है. अदनान, आफाक, अथर्व, आपका भी रिस्पॉन्स नहीं है. हर्षन, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. इज इट क्लियर? क्रिश, मौर्यवर्धन. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर 6. इट इज मोड x माइनस 3. राइट? अब यहाँ पे आपका सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका क्या था स्टूडेंट्स? समझो, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका था मोड x प्लस 2. 2 मोड x के बाहर था, यहाँ मोड के अंदर ही है x माइनस 3. सो हियर